आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। आज के क्लोज टेस्ट के प्रैक्टिस सेशन में हम आईबीपीएस क्लर्क का एक क्वेश्चन सेट लेके आए हैं जो कि काफी थरोली डिस्कस करेंगे हम लोग, सो दैट आपका थॉट प्रोसेस इंप्रूव हो पाए, जो कि मेरा अल्टीमेट गोल है। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। इवन दो आपके एसएससी एग्जामिनेशन में केवल 5 ही आते हैं, बट 8 करने में कोई भी बुराई नहीं है। ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, अच्छा ही है। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो आपका पैसेज लिखा हुआ है इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको यहाँ पढ़ने में दिखाई नहीं दे रहा तो आप वहां से भी जाके पढ़ सकते हो, साथ ही साथ टेलीग्राम पे पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हो। तीसरी चीज, आज आप क्लास में सब लोग अटेंडेंस लगाओ, मुझे बताओ कौन कौन है जो रेगुलरली पढ़ रहा है, सीरियसली पढ़ रहा है। लाइक करो और कॉमेंट करो और बताओ कितने क्वेश्चन आपने खुद से पढ़ लिए हैं। आज अटेंडेंस लगाना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो उम्मीद करता हूं अब तक आपने पढ़ लिया होगा पैसेज। अब हम लोग डिस्कशन को शुरू करते हैं। देखो यहाँ क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स केम अबाउट डैश डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबल मटेरियल्स एंड इन सम केसेस बाय द स्टिमुलस ऑफ द क्लेमर ऑफ द बैटल। कह रहा है कि कुछ रिसर्चर ऐसा मानते हैं कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो केम अबाउट, कम अबाउट यानी हैपेंड, ओरिजिनेटेड, टुक प्लेस डैश। किस पे डिपेंड कर रहा था कि अवेलेबल मटेरियल पे डिपेंड करता है, और कुछ केसेस में बैटल के क्लैमर पे डिपेंड करता है कि किस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। अब यहां पे जब मैंने पढ़ा तो देखा ये अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स तो क्या है, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। फिर क्या, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स केम अबाउट, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात हो रही है, और कम अबाउट हमारा हो गया वर्ब। अब वर्ब के बाद अगर हमें कुछ लगाना है तो क्या लगाना है, उसको मॉडिफाई करता हुआ। तो मुझे तो समझ में आता है यहाँ पे हमें एडवर्ब लगाना है, ठीक है, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हो। ऑप्शन में क्या क्या है, डेलिबरेट, सिस्टमैटिक, कॉशियसली, रैंडमली। डेलिबरेट और सिस्टमैटिक जो है ये दोनों हमारे हो जाते हैं एडजेक्टिव्स। अगर एडजेक्टिव्स हो जाते हैं तो ये एडजेक्टिव मॉडिफाई किसको करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को करते हैं। तो हमें यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है जिसको मॉडिफाई करे, तो या तो कॉशियसली होगा या तो रैंडमली होगा। अब अगर थोड़ा सा और मीनिंग में जाओ तो कहेगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्यों आए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसलिए आए कि जो मटेरियल अवेलेबल उसके हिसाब से हमें जो हमने बना लिया, और कभी कभी बैटल में हमें जो क्लैमर देना होता है, जो गूंज होती है, कभी शंख बजाया कभी कुछ और बजाया, उस पर डिपेंड करता है कि हमें क्या क्लैमर देना है, और उसके हिसाब से बना लिया। तो यानी कि कॉशियसली, बहुत ध्यान से नहीं, जो सामान मिला उसके हिसाब से हमने अपना बना लिया, नहीं रैंडमली, कोई स्पेसिफिक तरीके से नहीं, रैंडमली। तो हमने रैंडमली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, बन गए, डिपेंड करते हुए किस पे कि क्या मटेरियल अवेलेबल है और किस तरह का क्लैमर हमें बैटल में देना है। डन, पहला वाला हो गया। आगे पढ़ो। द डेफिनेशन ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज क्वाइट सिंपल। बहुत सिंपल है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट वॉज क्रिएटेड और डैश टू मेक म्यूजिकल साउंड। कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको या तो बनाया गया या तो डैश किया गया, किस लिए, म्यूजिकल साउंड बनाने के लिए। ठीक है, अब मैंने जब इसको पार्स करना शुरू किया, समझा, तो इट जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, इस जो है हमारा लिंकिंग वर्ब है, और एन इंस्ट्रूमेंट हमारा कॉम्प्लीमेंट है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। दैट हमारा हो गया कंजंक्शन, या फिर नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कंजंक्शन नहीं, यहाँ पे है प्रोनाउन। दैट यानी सब्जेक्ट हो गया। वॉज क्रिएटेड, अब वॉज क्या हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्रिएटेड मेन वर्ब हो गया, यानी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। दैट वॉज क्रिएटेड यानी पैसिव, और ये हमारा हो गया कंजंक्शन डैश। अब समझो, अगर मैंने लिखा आई एम हैप्पी एंड एक्साइटेड, मैं क्या हूं, आई सब्जेक्ट, एम लिंकिंग वर्ब, हैप्पी कॉम्प्लीमेंट, एक्साइटेड कॉम्प्लीमेंट। एंड क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। किसके कॉम्प्लीमेंट, इस वर्ब के कॉम्प्लीमेंट है। यानी वर्ब के दो कॉम्प्लीमेंट थे, दोनों को जोड़ने का काम किसने किया, कंजंक्शन ने। तो वैसे यहाँ और लिखा हुआ है, ये भी दो चीज को जोड़ रहा होगा। सब्जेक्ट दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एक मिल गया है, तो यानी कि यहाँ पे एक और वर्ब आ सकता है। क्या हमें ऐसा ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ वर्ब आना चाहिए, कंसाइज, अडेप्टेड, प्रोहिबिटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ बिल्कुल वर्ब आना चाहिए। अगर यहाँ पे फिर से एक और मेन वर्ब आ रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब, तो यही रहेगा इसका। ठीक है, दो मेन वर्ब को जोड़ने का काम कर रहा है ये कंजंक्शन आपका। तो यहाँ पे जो क्रिएटेड है, वॉज क्रिएटेड पैसिव है, तो ये भी आपका पैसिव ही होगा, यानी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंसाइज आपका थर्ड फॉर्म है क्या, नहीं। तो तीन ऑप्शन बच रहे हैं, अडेप्टेड, प्रोहिबिटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आप इसकी मीनिंग पे जाओगे तो क्या कहेगा कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या किया गया, इट वॉज क्रिएटेड, या तो उसको बनाया गया या उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो कोई सिमिलैरिटी आ रही इन वर्ड्स में,
कोई सिमिलैरिटी नहीं है, या तो उसको बनाया गया या उसको बांट दिया गया ना, बिल्कुल भी नहीं, मीनिंग नहीं आ रहा है तो हम इसको काट देंगे। या उसको बनाया गया या उसको रोक दिया गया, अभी तो हम बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इस सेंस में कि डेफिनेशन अगर हम उसके बारे में बता रहे हैं तो डेफिनेशन में उसकी बनाने की ही बात करेंगे ना, तो प्रोहिबिट, उसको रोकने की बात भी नहीं करेंगे। इट वॉज अडेप्टेड, यानी कि जो मिला उसको हमने मॉडिफाई कर दिया। अडेप्ट करना मतलब मॉडिफाई करना, तो मॉडिफाई कर दिया, अडेप्ट कर दिया, किसके हिसाब से, जो भी हमें सामान मिल गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डैश टू द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन कल्चर। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, डेटेड बैक, डेट्स बैक, डेटिंग बैक, डेट बैक। तो अपने पास क्या देखा कि वर्ब का क्वेश्चन है टेक्निकली, या फिर टेंस का क्वेश्चन है हमारे पास। इट इज इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, टू रिमेंबर, इन्फिनेटिव, दैट, कंजंक्शन, द हिस्ट्री, सब्जेक्ट किस चीज की, ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। द हिस्ट्री ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डैश टू द बिगिनिंग, टू द बिगिनिंग प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन कल्चर, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अब यानी कि हमने देखा कि यहाँ एक सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, यहाँ पे एक सब्जेक्ट मिल गया, लेकिन वर्ब मिसिंग है, डालना तो वर्ब है, तो हमें वो ऑप्शन से भी दिखाई दे रहा है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, द हिस्ट्री, सिंगुलर, सिंगुलर है तो क्या आएगा, डेटेड बैक। अभी इसको होल्ड पे रख लेते हैं, क्यों, क्योंकि डेटेड हो सकता है टेंस के हिसाब से केवल, मीनिंग नहीं। डेट्स बैक, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि सिंगुलर है तो वर्ब का हम थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज करेंगे। डेटिंग बैक, डेटिंग यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। अगर आईएनजी फॉर्म आ गई तो जब भी हम मेन वर्ब में वर्ब लेके आते हैं आईएनजी फॉर्म, तो हम बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेके आते हैं। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस बनाता है। उसके बाद तो ये नहीं हो पाएगा हमारा, क्योंकि अकेला आ रहा है। डेट बैक, अब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो है लेकिन प्लूरल के साथ यूज होता है, तो ये भी नहीं आएगा। आप समझो, डेट्स बैक है और डेट बैक, डेटेड बैक है। जब भी हम किसी पास्ट की चीज के बारे में सोचते हैं, समझते हैं कि ये कब की हो सकता है, मतलब क्या इसका ओरिजिन हो सकता है, तो हम डेटेड बैक नहीं डेट्स बैक यूज करते हैं। पहले तो ये समझ लो, तो यहां पे हो जाएगा डेट्स बैक, पहली चीज। दूसरी चीज, डेटेड बैक अगर हमें यूज करना है तो हम अक्सर कैसे यूज कर सकते हैं, बी प्लस वर्ब फॉर्म के साथ। जैसे मैंने लिख दिया कैन बी डेटेड बैक, अगर मैं कर दूं द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी डेटेड बैक टू द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन कल्चर, मतलब इसको हम डेट कर सकते हैं कितना, ह्यूमन कल्चर की बिगिनिंग में। तो हमने पैसिव लगा दिया क्योंकि हम डेटेड को यूज करना चाह रहे थे। बट अगर आप सीरियसली एकदम देख रहे हो कि हाँ भाई यहाँ पे सिंगुलर लगा हुआ है हिस्ट्री, तो हम डेटेड नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट, दिस टेल्स अस दैट द मैन हैज ऑलवेज बीन ड्रॉन टू म्यूजिक। The earliest musical instruments were used for rituals. For example, the trumpet-like ones were used to signal success in a hunt, or drum-like instruments were used in religious ceremonies. Over time, cultures have developed the composition and performance of musical pieces for entertainment. Musical instruments have also dashed with the ever-changing applications. Musical instruments subjects have हेल्पिंग वर्ब हो सकता है या मेन वर्ब हो सकता है, ऑल्सो एडवर्ब, हैव डैश विथ द एवर चेंजिंग एप्लीकेशन, प्रपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट। अगर ये चीज कंफ्यूजन हो रही है कि सब्जेक्ट वर्ब प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट में क्या कर रहा हूं, तो सबसे पुराना वीडियो मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ही है, थोड़ा सा देख लेना, आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ हैव लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक मेन वर्ब मिसिंग है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैव, तो फिर ऑब्जेक्ट आता तब मेन वर्ब होता, बट यहाँ पे कुछ और कहना चाह रहा है, या मेन वर्ब कुछ और ही यहाँ पे लगना है, इसलिए हैव है। अब हैव के साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हमें इतना पता है। तो हैव सबड्यूड, हैव इवॉल्व्ड, हैव सर्ज, हैव डिमिनिश्ड, तो सर्ज तो नहीं होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब देखो मीनिंग पे जाओ। अब हैव सबड्यूड, वो किसी को हरा के आए हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किसी को हरा के आए हैं, सबड्यू करके आए हैं, बिल्कुल नहीं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किसी को डिमिनिश करके आए हैं, किसी को छोटा महसूस करा के आए हैं, या फिर कोई चीज कम करके आए हैं, तो डिमिनिश करने की बात भी नहीं हो रही है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इवॉल्व हो गए हैं, है ना, बेहतर हो गए हैं, इवॉल्व हो गए हैं, तो यहाँ पे हमारा इवॉल्व फिट बहुत आराम से हो जाता है। नेक्स्ट, इट अपीयर्स दैट नो वन डैश एग्जैक्टली वेयर म्यूजिक केम फ्रॉम। ऐसा लगता है, इट अपीयर्स, सब्जेक्ट वर्ब, दैट कंजंक्शन, नो वन सब्जेक्ट डैश
एग्जैक्टली वेयर म्यूजिक केम फ्रॉम। ठीक है, अब यहां पे सब्जेक्ट मिला, उसके बाद हमें वर्ब नहीं मिला है। नो वन न्यू, नो वन इज नोइंग, नो वन नोज, नो वन वॉज नोन। फिर से हमारा टेंस का सवाल देखो यहाँ पे निकल के आ गया। तो ऐसा लगता है, इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है कि दैट नो वन न्यू, ठीक है होल्ड रख लेते हैं, नो वन इज नोइंग। अब इज नोइंग लगाओगे, नो क्या है, नो इज अ स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब अगर है तो इसका आईएनजी फॉर्म यानी कंटिन्यूअस बनाते हो, कभी नहीं बनाते हो, तो इज नोइंग तो हट जाएगा। नो वन वॉज नोन, नो वन वॉज नोन क्या हुआ, ये हो गया बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया तो मतलब क्या हो गया, पैसिव। और अगर पैसिव हो गया तो नो वन, हम यहां कहना क्या चाह रहे हैं, कोई नहीं जानता। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, यहां कहना चाह रहे हैं कोई नहीं जानता, ना कि ये कहना चाह रहे हैं कि किसी को कोई नहीं जानता। ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं कि नो वन को कोई जानता नहीं है। तो पैसिव तो यहां नहीं लगेगा, क्योंकि पैसिव के केस में एक्शन सब्जेक्ट पे हो जाता है। तो नो वन वॉज नोन गड़बड़ हो जाएगा। तो नो वन न्यू या नो वन नोज होना चाहिए। अब इट अपीयर्स की बात हो रही है, अब प्रेजेंट के बारे में, और ये भी बात करी जा रही है कि अभी भी कोई नहीं जानता। ये नहीं कह रहा है कि पहले किसी को नहीं पता था, ये कह रहा है अभी भी कोई नहीं जानता। तो प्रेजेंट के सिनारियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे और न्यू को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इट अपीयर्स दैट नो वन नोज वेयर म्यूजिक केम फ्रॉम, किसी को नहीं पता म्यूजिक कहां से आई है। तो यहां पे हम थोड़ा पार्स करके, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के आंसर निकाल ले गए। We are not talking here about who Elvis' singing predecessor were, not even about when the first musical instrument was invented. हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे कि एल्विस के कौन प्रेडिसेसर थे, एल्विस कोई सिंगर है, ना ही हम ये बात कर रहे हैं कि फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे इन्वेंट हुआ था। Researchers who have been interested in the physics of instruments believe that musical devices have always dashed pretty much on the materials that were available to each civilization. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो रिसर्च जो कर रहे हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे, उनका ऐसा मानना है कि म्यूजिकल डिवाइसेस जो थे वो हमेशा, म्यूजिकल डिवाइसेस सब्जेक्ट हैव ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब एडवर्ब डैश प्रिटी मच, फिर आपका एडवर्ब है ऑन द मटीरियल्स दैट वर अवेलेबल टू ईच सिविलाइजेशन। तो अलग अलग आपका फ्रेज बन गया, प्रिटी मच एडवर्ब है, ऑन द मटेरियल प्रपोजिशन पर ऑब्जेक्ट है, दैट वर अवेलेबल सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट है, टू ईच सिविलाइजेशन यानी कि प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है। तो अल्टीमेटली हमें क्या देखा कि सब्जेक्ट तो एक ही और वर्ब भी यहाँ पे एक ही मिसिंग है। तो वर्ब लगाना है डिपेंडेंट, सस्टेन्ड, अलाइंड, सस्पेक्टेड, क्लियर। हैव लगा हुआ है, हैव के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि हमें सीधा सीधा मीनिंग निकालनी है यहाँ पे। अब देखो, रिसर्चर ने ऐसा माना कि म्यूजिकल डिवाइस क्या करते थे, सस्पेक्ट करते थे। वो म्यूजिकल डिवाइस किसी पे सस्पेक्ट करते थे, कुछ सस्पिशन लेके आते थे, तो इसकी बात तो नहीं हो रही है। म्यूजिकल डिवाइसेस अलाइन करते थे, यानी कि वो लाइन में आ जाते थे, किस चीज पे, मटेरियल पे, ऐसा भी नहीं कह रहा है। सस्टेन करने की बात हो रही है उनके, सस्टेन करना मतलब जिंदा रहना, ऐसे हल्का फुल्का खा के भी मैं जिंदा रह सकता हूँ, मतलब आई कैन सस्टेन ऑन लिटिल फूड, जिंदा रहने की बात नहीं हो रही है। डिपेंड करने की बात हो रही है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिपेंड करते थे कि क्या मटेरियल अवेलेबल है, तो हाँ डिपेंड करने की बात हो रही है। इन अदर वर्ड्स पीपल वर्कड विद व्हाट दे हैड। अब देखो ये सेंटेंस जो है, इसने पिछले सेंटेंस को सपोर्ट कर दिया, लिंकिंग हो गई सेंटेंस की, कि अदर वर्ड में क्या कहा, पीपल वर्कड विद व्हाट दे हैड, मतलब जो मिला उससे हमने म्यूजिकल डिवाइसेस बना ली, यानी कि डिपेंड करता था किस चीज पे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो मटेरियल अवेलेबल है पर्टिकुलर सिविलाइजेशन पे। अब देखो, इन अदर वर्ड्स ये बता दिया, इन टाइम ट्रेडिशनल पोएट्री वाज डैश अलोंगसाइड ह्यूमन नॉइज मेकर्स एंड गॉड रिदम्स टू देम। कि इन टाइम मतलब किसी जमाने में ट्रेडिशनल पोएट्री जो है वो डैश की जाती थी अलोंगसाइड ह्यूमन नॉइज मेकर्स, अलोंगसाइड प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, एंड गॉड रिदम्स टू देम। ट्रेडिशनल पोएट्री सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब देख लेते हैं, वॉज डैश, तो काफी चांस है कि यहाँ पे मेन वर्ब आए, क्योंकि ऑप्शन में डिस्प्लेड, रिसाइटेड, इलैबोरेट और अरेंज लिखा हुआ, तो यानी मेन वर्ब आना है। और अगर मेन वर्ब आना है और वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो यानी कि आपका या तो आईएनजी फॉर्म आएगा या तो ईडी फॉर्म आएगा। आईएनजी फॉर्म आएगा तो कंटिन्यूअस टेंस होगा, ईडी फॉर्म आएगा तो पैसिव होगा। हम यहाँ पे ट्रेडिशनल पोएट्री की बात कर रहे हैं, पोएट्री को कुछ किया जाता था, तो इसलिए यहाँ पे पैसिव लगाने की बात हो रही है। और अगर पैसिव है तो ईडी फॉर्म है तो एलैबोरेट अब वैसे ही हटा दोगे, तीन ही ऑप्शन बचते हैं, डिस्प्लेड, रिसाइटेड
और अरेंज्ड। ठीक है, ये एंड क्या कर रहा है, ये एंड ट्रेडिशनल पोइट्री सब्जेक्ट, और ये एंड जोड़ रहा है एंड गॉड, ये आपका वर्ब बन जाता है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। गॉड, गॉड वॉट, गॉड रिदम, किसको, टू देम। एनीवे ग्रामर पे नहीं जाऊंगा ज्यादा, इसको समझो अभी। अब ट्रेडिशनल पोइट्री वॉज डिस्प्लेड, रिसाइटेड या अरेंज्ड। ट्रेडिशनल पोइट्री को आप डिस्प्ले करोगे, पोइट्री को आप डिस्प्ले करते हो या फिर आप सुनाते हो, आप दिखाते तो हो नहीं किसी को पोइट्री जाके, तो इसलिए डिस्प्ले की बात यहाँ नहीं कर सकते। डिस्प्ले जो कोई चीज बनाओगे फिजिकल फॉर्म में उसको डिस्प्ले करोगे। पोइट्री को अरेंज किया जाता है कि इसको ऐसे, इस लाइन को यहाँ लिख दो, इस लाइन को वहां लिख दो, ऐसे भी बात नहीं करी जा रही है कि ट्रेडिशनल पोइट्री को ह्यूमन नॉइस मेकर्स के अलॉन्ग साइड अरेंज कर दो। यहाँ बात करी जा रही है पोइट्री की रेसिटेशन की। रेसिटेशन समझते हो ना, पोइट्री सुनाना। तो इट वॉज रिसाइटेड, वो सुनाई जाती थी, किस चीज के, अलॉन्ग साइड ह्यूमन नॉइस मेकर्स। ठीक है, नेक्स्ट, अगेन देयर इज नो एग्जैक्ट डेटा टू बैक दिस अप, सो नो वन नोज एग्जैक्टली व्हेन द फर्स्ट सॉन्ग वाज बॉर्न। ऐसा कोई लेकिन एग्जैक्ट डेटा नहीं है जिसको हम इस चीज के लिए सपोर्ट कर पाए, इसलिए किसी को नहीं पता। देखो नो वन नोज आ गया ना, अगर ये ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि यहां भी वही लग जाएगा। ठीक है, ये तो पूरा पूरा आंसर ही यहां दे दिया, नो वन नोज एग्जैक्टली व्हेन द फर्स्ट सॉन्ग वाज बॉर्न। हाउएवर adding stories to melodies became a tradition that was carried on to our days and it does not seem like it will ever dash fashion। ऑप्शन में है get out of, go out of, go out, get out। ठीक है, हमको ये क्या करना है, फिर से टेंस का सवाल हो गया, टेंस का सवाल हो गया। गेट है, गो है, गो है, गेट है, यानी दो में लिखा है वर्ब का सेकेंड फॉर्म और दो में लिखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देख लेते हैं। इट सब्जेक्ट, विल मॉडल है तो हेल्पिंग वर्ब, एवर एडवर्ब, डैश फैशन। अब यहां वर्ब लगाना है। अगर आपका मॉडल लग गया है, मॉडल के बाद वर्ब का कौन सा आता है, वर्ब का बेस फॉर्म आता है, वर्ब का बेस फॉर्म आया हमेशा। वर्ब का बेस फॉर्म कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, या तो बी होगा या तो सी होगा। अब गो आउट ऑफ फैशन या गो आउट, नॉर्मल रीडिंग करते हो तो इतना समझ में आ जाता है गो आउट ऑफ फैशन होगा, आंसर तो बी है। बट क्यों होगा, इट विल एवर गो आउट, वर्ब है, वर्ब है, ये मेन वर्ब हो गया गो आपका, आउट क्या हो गया आपका एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ऑफ प्रपोजिशन, फैशन उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑफ हो गया प्रपोजिशन और फैशन हो गया उसका ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे ग्रामर वाला कंपोनेंट काफी ज्यादा देखने को मिला, मीनिंग से भी ज्यादा, तो मैंने सोचा ये काफी अच्छा है डिस्कस करने के लिए और आपको काफी हेल्प मिल सकती है इसमें। मेरे को कमेंट करके लेकिन जरूर से बताना कितना आपने सही किया, और अगर कहीं कंफ्यूजन हुआ तो क्या कंफ्यूजन हुआ, कंफ्यूजन को भी कमेंट में लिख के मुझे बता दो, तो मैं आपको थोड़ा सा उसके अराउंड कंटेंट ढूंढने की कोशिश करूंगा, और कभी मौका लगेगा तो टेलीग्राम पे उस डाउट को क्लियर करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।